रामचरितमानस के बलबूते कैसे किसी भी शक्ति पर जीत हासिल की जा सकती है, ये भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय सेनाओं ने साबित कर दिया है। 22 अप्रैल का वो दिन था जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मजहब पूछकर जो हिंदू थे उनकी जान ले ली और ये दुनिया में संदेश देने की कोशिश की कि हम हिंदुओं के साथ क्या कर सकते हैं। उसी दिन शायद मुझे लगता है कि भारत की सरकार ने तय कर लिया था कि पूरी दुनिया को हिंदुत्व की ताकत भी दिखाई जाएगी और हिंदू शक्तियों में, हिंदू जो ग्रंथ हैं, जो हिंदू के अध्यात्म हैं, उनमें क्या ताकत है और क्या शक्तियां हैं, इसका पूरा ब्यौरा भी दुनिया को दिखाया जाएगा। प्रधानमंत्री, मुझे याद है कि उस दिन सऊदी अरेबिया के दौरे पर थे और जैसे ही उन्हें इस घटना की जानकारी लगी थी वो भारत लौटकर आ गए थे और उसके बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक जो कदम है वो उठाने शुरू कर चुके थे, चाहे वो सिंधु जल समझौते को रद्द करना हो, चाहे वो पाकिस्तान के वीजा को कैंसिल करना हो, व्यापार संबंध पूरी तरह से बंद करने हो। और 7 मई को 1:04 से शुरू होता है ऑपरेशन सिंदूर, जिसकी दुनिया भर में गूंज सुनाई दी और पाकिस्तान तो इस गूंज से दहल ही गया था। बहुत ही शानदार बात आपने की, आध्यात्मिक शक्तियों से शुरुआत की। और मैं इसका अगर विश्लेषण करूं तो आप देखिए, एक धर्म को आधार बनाकर हमारे भारत पर आतंकवादी हमला किया जाता, एक धर्म की कलमा आयातें पढ़ने के लिए कहा जाता है। तो हमने भी धर्म का आधार बनाया, लेकिन हमने जो धर्म का आधार बनाया, सुरक्षा सात्विक रूप से बनाया। भारत के प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर के वक्त मुझे जो खबर है वो 3 दिन तक मां शक्ति की आराधना में लीन हो गए थे। और आप देखिए कि इस पूरे ऑपरेशन में किस तरह से आध्यात्मिक शक्तियों की बात आई। राजनाथ सिंह जी का जो बयान आता था वो हनुमान जी के पराक्रम की चर्चा करते हैं और वो कहते हैं कि जब वो फल खाने के लिए वाटिका में गए थे उस दौरान वो बोलते हैं जिस तरह से फल खा रहे थे उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश जो लंका के जो राक्षस थे उन्होंने जब की थी तो उन्होंने पूरी वाटिका को उजाड़ दिया था और उन्होंने कहा था कि जिन मुझे मारा थे मैं मारे, जिन्होंने मुझे मारने का प्रयास किया मैंने उनको मारा। तो राजनाथ सिंह जी बोलते हैं। उसके बाद भारतीय सेना के जो शीर्ष अधिकारी बोलते हैं कि विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत और बोले राम सकोप तब बिनु भय हो न प्रीत। सीधा सीधा बताते कि समुद्र जी आपको हमने बहुत विनय कर ली लेकिन आप मानने वाले नहीं हैं। और जैसे ही अपने बाण निकाला और संधान किया उसके दौरान समुद्र देवता सामने आए और नतमस्तक हो गए भगवान श्री राम के सामने। एक और भी उल्लेख यहाँ पर आता था कि जैसे आपने सऊदी अरब के दौरे की बात की, प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा कि राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम। यानी राम काज क्या है? राम काज यही है कि प्रजा का पालन हो सके, क्योंकि राम राज्य की हम कल्पना तभी करते हैं क्योंकि राम राज्य में सभी प्रजा सुखी थी। तो जो हमला हुआ उसको आप आध्यात्मिक रूप से देखिए तो हमारे प्रजा दुखी हुई, तो प्रजा दुखी हुई तो जो प्रधानमंत्री से सीधे दौरा उन्होंने खत्म किया और भारत आ गए, अपने क्रम में लग गए। तो आध्यात्मिक शक्तियों का एक और बात करूंगा, आध्यात्मिक शक्ति का अगर एनालाइज न किया हो तो जो सेना वीडियो जारी करती है उसके पीछे बैकग्राउंड आप सुनिए कि आप शिव तांडव स्तोत्र का उसमें साफ साफ आप आवाज गूंजती थी और एक अलग ही रंग देखने को मिलता था। और ऑपरेशन सिंदूर की महिमा कहाँ कहाँ आप देखेंगे, माताएं बहनें जो सिंदूर लगाती हैं उसमें पति की जो आयु वृद्धि होती है। और ये सिंदूर तो सबसे ज़्यादा पसंदीदा हमारे हनुमान जी का है जो पूरे शरीर में सिंदूरी चोला लगाते हैं और सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो आध्यात्मिक शक्ति। और अगर महाभारत की बात करें तो अर्जुन का जो रथ है उसके ऊपर हनुमान जी हरदम पताका लहराए हुए बैठे। देखिए ये जो पूरा आध्यात्मिक शक्तियों का केंद्र, आध्यात्मिक शक्ति का संचार किसके लिए किया गया? उस देश के लिए किया गया जो राक्षस प्रवृत्तियों का है, जो धर्म को नहीं मानता है, धर्म की आड़ में वो निर्दोषों की हत्या करता है। तो हम आध्यात्मिक शक्तियों, भारत आध्यात्मिक शक्तियों के लिए ही जाना जाता है। भारत के आध्यात्मिक शक्ति के बलबूते ही सबसे आगे बढ़ा है। ये भारत वो है जिसमें कि देश विदेश के लोग भी आध्यात्मिक शक्ति का संचार करने के लिए यहाँ पर आते हैं और खोजते हैं कि भारत में ऐसा क्या आध्यात्मिक शक्ति है यहाँ पर लोग शांति से रहते हैं। देखिए मैं विवेक जी बहुत यहाँ पर आपको सरगर्भित बात बताऊंगा कि जो ऑपरेशन सिंदूर है ये सिर्फ भारत की सैन्य जीत नहीं है, लेकिन भारत के सनातन धर्म के सैद्धांतिक जीत की भी एक यहाँ पर पूरी मुझे लगता है कि पटकथा लिखी गई है। 22 अप्रैल को जो हुआ था वो दुनिया के लिए एक काला अध्याय था जिसमें भारत में आकर जो भारत का हिंदू धर्म है आपने उसे यहाँ पर टारगेट किया। क्या करता है हिंदू? दुनिया में हिंदू धर्म शांति का संदेश देता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शांति का संदेश देते हैं। तो आपने आकर हिंदू धर्म को टारगेट किया, आपने हमसे कलमा पढ़वाने की कोशिश की, आपने हमसे कुरान की आयतें पढ़वाने की कोशिश की और आपने ये साबित करने की कोशिश की कि देखिए हम आपके ऊपर कैसे अटैक करते हैं, हम कैसे आपको चुन चुन कर मारते हैं। ये
आतंकियों ने संदेश देने की कोशिश की। लेकिन भारत ने क्या संदेश देने की कोशिश की? आप देखिए कि सरकार से लेकर सेना तक, आपने बहुत अच्छी बात की कि जो सरकार ने पूरा ऑपरेशन तैयार किया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया, जो मुझे लगता है कि सनातन धर्म में सबसे ज्यादा मान रखने वाली चीज होती है। अगर यहां पर अगर गृहिणियां सिंदूर लगा लेती हैं तो वो अपने पति को परमेश्वर मान लेती हैं। और इन आतंकियों ने इन गृहिणियों से कहा था, इन माताओं से, बहनों से कहा था कि जाकर नरेंद्र मोदी को बता देना कि हमने तेरी मांग का सिंदूर उजाड़ा है। और बहनों ने बताया भी, जब गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम जाते हैं तो उनसे बहनों ने कहा कि उन्होंने ऐसा कहा था कि मोदी से बता देना। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी दिन से यह तय कर लिया था कि जिन विधर्मियों ने हमारे धर्म पर हमला करने की कोशिश की, ये सिर्फ देश पर हमला नहीं था, ये धर्म पर भी हमला था। और इसके बाद ही पूरे ऑपरेशन की जब तैयारी की गई, पाकिस्तान को जवाब देने की तैयारी की गई, तो रामचरितमानस को सेना और सरकार ने अपना जो सबसे बड़ा सिद्धांत है वो बनाया। और इसके आप उदाहरण देखिए कि सबसे पहले भारत ने क्या किया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जो आपने बात की कि जो उन्होंने चौपाई की थी, वो उन्होंने हनुमान जी से प्रेरित होकर ली। और उन्होंने कहा कि जिन्होंने हम पर हमला किया है, हम सिर्फ उन्हें मारेंगे। यानी कि अगर पाकिस्तान में कोई विभीषण है जो धर्म का पालन करता है तो हम उसे नहीं मारेंगे, हम सिर्फ उन लंकाइयों को मारेंगे जिन्होंने हम पर अटैक किया था। भारतीय सेना का ये पूरा ऑपरेशन पूरी तरह से संयमित था, संतुलित था। और 9 ठिकानों को यहां पर पूरा निशाना बनाया गया जो आतंक के ठिकाने थे। बहावलपुर से लेकर पीओके तक जो 9 ठिकाने भारत ने ध्वस्त किए थे 7 मई की रात को 1:04 से 1:25 तक, उनमें जो निशाना बनाया गया था वो आतंकी ठिकानों को बनाया गया था। इसके बाद आप देखिए क्या होता है। इसके बाद जब पाकिस्तान हमारे ऊपर कार्रवाई की कोशिश करता है, तब भी भारत ने पाकिस्तान के सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। और जो हमले करने थे वो कहीं भी नागरिक ठिकानों पर नहीं गए। जबकि पाकिस्तान की फतेह मिसाइल दिल्ली पहुंचती है, पाकिस्तान के ड्रोन्स जैसलमेर पहुंचते हैं, वैष्णो देवी को निशाना बनाने की कोशिश की गई, अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने की कोशिश की। तो ये एक धर्म की लड़ाई भी थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामचरितमानस को, मुझे लगता है कि अपना सिद्धांत सबसे मजबूत सिद्धांत बनाया। और रामचरितमानस के सिद्धांतों से ही सैन्य की जो कार्रवाई थी, जो हमारी सेना की कार्रवाई थी, वो भी प्रेरित रही। क्योंकि आप देखेंगे जो सैन्य अधिकारी आ रहे थे भारत में, सैन्य अधिकारी आकर कहते हैं कि भाई आप देखिए कि किस तरह हमने रामचरितमानस के सिद्धांत को अपनाया और हमने पाकिस्तान से बहुत वार्तालाप कर ली, बहुत बातचीत हमने की है। जो उन्होंने 3 दिन का उदाहरण दिया समुद्र का, वो उन्होंने यही बताने की कोशिश की थी कि हमने पाकिस्तान के साथ बातचीत बहुत कर ली है, लेकिन अब पाकिस्तान मानने वाला नहीं है, तो बिन भय होए न प्रीत। तो उन्होंने अब भय दिखाया भारतीय सेना ने कि अगर तुम ऐसे नहीं मानोगे तो अब ऐसे समझ जाओ। तो पूरी तरह से धर्म की यहां पर प्रधानता रही और यह भी दुनिया को संदेश दिया गया कि सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म ये नहीं है कि अगर हमारे पास ताकत है तो हम पाकिस्तान के जो आम बाशिंदे हैं उन पर जाकर प्रहार करें। बिल्कुल हम ऐसा नहीं करेंगे। जो विधर्मी है हम उस पर जाकर प्रहार करेंगे। हमने कहीं भी किसी भी नागरिक को चोट नहीं पहुंचाई, जबकि पाकिस्तान ने हमारे 13 सिविलियंस को भी यहाँ पर उनकी जान ली है। तो पूरी तरह से रामचरितमानस का यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर उन्होंने सिद्धांत अपनाया और सेना ने भी उसी सिद्धांत को अपनाया। भगवान राम जब दुश्मनों पर वार करते हैं तो उसमें पूरी नीतियाँ रहती हैं और भगवान राम धीरे धीरे दुश्मनों का नाश करते हैं, एक एक लाइन से करते हैं और दुश्मन को कमज़ोर करते हैं। तो हमारी जो कूटनीति, सिंधु जल समझौता स्थगित करना, वीज़ा को ख़त्म करना, ये तमाम चीज़ें जो थी वो उसी इंडिकेट करते हैं कि हम रामचरितमानस को लेकर आते हैं। देखिए रामचरितमानस में साहब भगवान राम जब वनवास में जाते हैं तो उस समय जो राक्षस जो वहाँ पर प्रॉब्लम करते हैं उनके साथ स्वयं आकर लड़ने की कोशिश करते हैं, तो उन पर भगवान राम वार करते हैं, उनको खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये आतंकवादी ही राक्षस का ही रूप थे और जिनके लिए आध्यात्मिक शक्तियों के बलबूते हमने काम किया। देखिए वैसे सरकारें तो संवैधानिक होती हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि गीता आपको आपका जो जीवन है, जीवन जीने की जो कला है, आर्ट ऑफ लाइफ, कैसे आपको जीवन जीना है, वो गीता समझाती है। देखिए एक चीज और यहाँ रामचरितमानस आपको जीवन को किस तरह से आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से और नीति नियम सत्य के रूप से आगे बढ़ना है, ये रामचरितमानस बताती है। तो भारत का एक प्रधानमंत्री, भारत का एक रक्षा मंत्री, भारत की सेना अगर रामचरितमानस के दोहों को बोलती है, रामचरितमानस के चौपाइयों को बोलती है और उसको इंडिकेट करती है, तो हम देख सकते हैं कि कितने सुरक्षित हाथों में हमारा भारत देश है। देखिए आध्यात्मिक शक्ति बहुत ज़्यादा ताकतवर रखती है। हमने बताया कि प्रधानमंत्री शक्ति की आराधना उस दौरान करते हैं। प्रधानमंत्री वो हैं कि जब कभी संकट आता है, कोरोना के समय भी उन्होंने इसी तरह से कार्य किया था। देखिए
एक व्यक्ति जो होता है वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीता है। प्रधानमंत्री कभी अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीते। उन्होंने कहा कि मेरा एक एक जो पल है वो भारत के एक एक नागरिक के लिए है, इसलिए वो लगातार, और देखिए उन्होंने सबसे आखिरी में देश की जनता को संबोधित भी किया, पूरे ऑपरेशन को बताया, लेकिन उस बीच वो कभी ना तो मीडिया से मुखातिब हुए, ना उन्होंने किसी प्रकार का ट्वीट किया, क्योंकि पूरी तरह से अपने लक्ष्य के प्रति इंडिकेट थे। और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी स्टॉप नहीं हुआ। एक चीज और यहाँ पर देखिए आपने, मैंने रामचरितमानस की बात की कि कैसे सरकार और सेना ने रामचरितमानस के सिद्धांत को इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में अपनाया। एक बात और आप देखिए कि रामचरितमानस में भी ये जो युद्ध हुआ था वो माँ सीता के अपहरण के बाद हुआ था। यहाँ पर हमारी माँ बहनों का अपहरण नहीं हुआ, लेकिन उनके सिंदूर का अपहरण हुआ था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका कैसे माकूल जवाब दिया कि जो हमारी सैन्य कार्रवाई होती थी उसका ब्यौरा देने आप देखिए कि 2 बहनों को देश की उन्होंने चुना, लेफ्टिनेंट सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। और उसमें भी एक खास बात आप देखिए कि कैसे रामचरितमानस के पूरे सिद्धांत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर सारगर्भित तरीके से साबित भी किया है कि व्योमिका सिंह जो बहुसंख्यक समाज से आती थी, और ये पूरा जो पहलगाम हमला हुआ था ये धर्म के आधार पर हुआ था, आतंकियों ने धर्म देखकर चुना था। तो हमारी जो लेफ्टिनेंट हैं, जो लेफ्ट कर्नल हैं, वो सोफिया कुरैशी जो मुस्लिम धर्म से आती हैं, प्रधानमंत्री ने तो उन्हें नहीं चुना होगा, मुझे जाहिर सी बात है कि ये सेना का निर्णय होता है, और सेना ने उन्हें आगे रखा और यहां पर उस सिद्धांत को अपनाया कि अगर आप धर्म के साथ हैं, अगर आप राष्ट्र धर्म अपनाते हैं तो वो आपके लिए सर्वोपरि हो जाता है। और रामचरितमानस में भी इस बात के आपको साक्ष्य दिखते हैं, कैसे प्रभु श्री राम ने राक्षस धर्म का होने के बावजूद विभीषण को अपने शिविर में जगह दी थी। कतई यहां पर मायने नहीं रखता है आप कौन से धर्म से हैं, आप कौन से वंश से हैं, लेकिन अगर आपके रग में, आपके रक्त में राष्ट्रभक्ति है तो आप प्रधानमंत्री के लिए नहीं, इस देश के लिए सर्वोपरि और सर्वोच्च हो जाते हैं। और आज देखिए कर्नल कुरैशी की हर तरफ चर्चा है, सोफिया कुरैशी का सम्मान सेना के किसी भी अधिकारी से ज्यादा हो रहा है, वो चर्चाओं में है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबित किया है कि जो रामचरितमानस के सिद्धांत हैं ये धर्म से परे हैं, ये एक जीने की राह सिखाते हैं, ये किसी किताब में लिखी हुई सिर्फ महज बातें नहीं है, ये जीने का तरीका बताती हैं। और इसी रामचरितमानस की बदौलत इस पूरे, मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के सिद्धांतों को अपनाया गया और इसकी एक बड़ी सफलता भी हमें देखने के लिए मिली। शरणागत कहती ते तजह निज अनुमान ते नर पावर पाप मैं तेने लोकाथान। तो उन्होंने भगवान राम ने ये भी कहा है कि शरण में जो आ जाएगा उसको मैं अपना लाऊंगा, वो कितना भी बड़ा पापी हो। तो आप देखिए कि अब जब सीज फायर के लिए डीजीएमओ के यहाँ से फ़ोन आता है और उसके बाद ये तमाम चीज़ें जो निकल के आती है तो उसको शरण में लिया गया और युद्ध विराम किया गया है। तो हम किसी प्रकार के विध्वंसकारी नीतियों के साथ नहीं, ना हम युद्ध के लिए हैं। देखो भगवान राम ने भी रावण को कई बार संदेश भेजा था, अंगद को भेज के संदेशा दिया था, ठीक है। तो हम तो संदेश देते हैं, अगर वो आतंकवादियों को हमारे पास भेज देता पाकिस्तान तो हम शायद ये ऑपरेशन सिंदूर को नहीं लॉन्च करते, क्योंकि हमारा लक्ष्य था कि जिन्होंने हमारे भारत देश में ऐसा कृत्य किया वो हमें आरोपी चाहिए, लेकिन आपने तो इन बातों को माना नहीं। तो ये तमाम चीज़ें जो मैं देखता हूँ कि एक भारत का प्रधानमंत्री, एक भारत का रक्षा मंत्री, एक भारत का गृह मंत्री, एक भारतीय सेना आध्यात्मिक शक्तियों के बलबूते जब किसी देश पर आक्रमण करती है तो उसकी जीत उसी समय सुनिश्चित हो जाती है। ऑपरेशन सिंदूर का नाम देना, आध्यात्मिक शक्तियों को लेकर आगे चलना, हमारे प्रधानमंत्री का व्रत करना, और ये तमाम चीज़ें जो है अपने आप को बताती हैं कि भारत आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र पहले भी था, आज भी है और सत्य सनातन समय तक ये बना रहेगा। और जब जब भारत पे संकट आएगा वहाँ की भारतीय सेना जात धर्म तमाम चीज़ों से लेकर सिर्फ राष्ट्र की बात करेगी। और हम फिर वहीं आ जाते हैं कि ओवैसी, आखिर ओवैसी किस कौम से बिलोंग करते हैं, लेकिन राष्ट्र धर्म का उन्होंने पालन करते हैं। तो सबसे पहले हमारा राष्ट्र धर्म होता है और राष्ट्र धर्म का पालन करने की नीति के चलते हम किसी भी चीज़ को नहीं सोचते हैं। और आध्यात्मिक शक्तियाँ, रामचरितमानस का जो आज अपन लोग इतनी चर्चा कर रहे हैं और इसको जीवन पद्धति में लाने की बात कर रहे हैं और रामराज की बात करते हैं हम लोग, तमाम चीज़ें, यही रामराज की संकल्पना होती कि हम उनकी पंक्तियों को सुने। और जब भारतीय सेना जब ऐसी बात करने लगे तो एक अलग ही हो जाता है। हालांकि सौर की परिभाषाओं की अगर हम बात करेंगे तो भारतीय सेना या भारतीय जो भी कदम उठाती हैं तो ताकतवर रहते ही रहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक शक्तियाँ जिस तरह से सामने निकल के आई ये बताने के लिए कि जब कभी संकट आए तो हम अध्यात्म की राह पर ही चलें और इसी अध्यात्म की राह के चलकर हम युद्ध जीत सकते हैं। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ